कोरोना काल के बाद ये माना जा रहा था कि चीन 21वीं सदी में तीसरे महायुद्ध की वजह बनेगा, लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि तुर्की तीसरे विश्व युद्ध की वजह बनने वाला है, बल्कि बन चुका है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसे समझने के लिए पहले विश्व युद्ध की बात करते हैं। पहले विश्व युद्ध में ऑस्ट्रिया हंगरी और सर्बिया के बीच जंग की शुरुआत हुई और फिर पूरी दुनिया दो गुटों में बंटती चली गई। रूस, फ्रांस और ब्रिटेन सर्बिया की तरफ हो गए। जर्मनी, इटली, हंगरी ऑस्ट्रिया की तरफ से मोर्चा संभालने के लिए मैदान में उतर गए। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भी जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया और दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। इसके बाद अभी की बात करते हैं। आर्मेनिया अजरबैजान के बीच जो जंग चल रही है, उसमें तुर्की लगातार अपनी टांग अड़ा रहा है। तुर्की सिर्फ टांग ही नहीं अड़ा रहा, बल्कि तुर्की ने रूस, फ्रांस और ग्रीस को भी सीधे सीधे चुनौती दे दी है। और यही तीसरे विश्व युद्ध के आगाज की क्या वजह बनने वाली है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे समझने के लिए देखिए हमारी ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। और जान लीजिए कि मध्य एशिया के दो मुल्कों की जंग ने दुनिया पर बड़े संकट का इशारा कर दिया है। आर्मेनिया और अजरबैजान का युद्ध उस मुकाम तक पहुंच चुका है जहां से पूरी कायनात कांप सकती है। जिस बात का खौफ था वही हो चुका है। जो डर था, दहशत थी, आशंका थी, वो सच साबित होने लगी है, क्योंकि तुर्की के तुगलक ने 21वीं सदी के महायुद्ध की हर बिसात बिछा दी है। जानना चाहते हैं कैसे? तो सुनिए। तुर्की ने काराबाख में F-16 विमानों से हमला किया है। F-16 लड़ाकू विमानों से रिहायशी इलाकों पर बड़ा हमला किया गया है। तुर्की के दम पर ही अजरबैजान काराबाख को कब्रिस्तान बना चुका है। तुर्की के हथियारों और ड्रोन से ही नागोर्नो काराबाख के शहरों को पूरी तरह तबाह किया जा चुका है। लेकिन यह पहला मौका है जब तुर्की के F-16 फाइटर जेट ने काराबाख की सरहद को पार किया। आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग को पहले दिन से तुर्की ने ही सुलगाया है। तुर्की की तरफ से अजरबैजान को लगातार हथियार और फाइटर जेट मुहैया कराए जा रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह से अमेरिका के फाइटर जेट का इस्तेमाल कर शहरी इलाकों पर बम बरसाए गए हैं, उसने एक बड़ी जंग के आगाज को न्योता दे दिया है। बड़ा सवाल यह है कि इसका असर कहां तक जाएगा। तुर्की के तिकड़मी तानाशाह की सनक का असर बहुत दूर तक जाएगा, क्योंकि अजरबैजान में पहले से ही तुर्की के F-16 लड़ाकू विमान तैनात थे, जिसे अजरबैजान के राष्ट्रपति ने भी खुलेआम कबूल किया था। अजरबैजान के राष्ट्रपति के मुताबिक इन विमानों को मिलिट्री ड्रिल के लिए लाया गया था, लेकिन कई महीनों से फाइटर जेट अजरबैजान के बाकू एयरबेस पर तैनात थे। इसीलिए अमेरिका अब आग बबूला हो चुका है, क्योंकि तुर्की को F-16 लड़ाकू विमान अमेरिका ने दिए हैं, जिसमें तुर्की ने अपनी जरूरत के हिसाब से कुछ बदलाव कर इसे F-16S नाम दिया है। करार के तहत F-16 का इस्तेमाल किसी देश के खिलाफ युद्ध भड़काने के लिए नहीं किया जा सकता, लेकिन तुर्की ने न सिर्फ इन लड़ाकू विमानों से शहरी इलाकों को निशाना बनाया है, बल्कि कई मिसाइलें भी दागी। सवाल यह है कि तुर्की ने F-16 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल क्यों किया? क्या इसके पीछे अमेरिका और रूस को जंग में झोंकना है? ये सवाल इसलिए क्योंकि तुर्की का तानाशाह तुगलक दुनिया को विश्व युद्ध की आग में झोंकने के लिए हर हद तक जाने को तैयार है। आपको बताते हैं कैसे। ये तस्वीरें चंद दिन पहले की हैं, जब तुर्की ने ब्लैक सी के करीब S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का टेस्ट किया। तुर्की ने S-400 डिफेंस सिस्टम रूस से खरीदा है, जिसके टेस्ट के लिए F-16 फाइटर जेट का इस्तेमाल किया। यानी रूसी मिसाइलों से अमेरिकी फाइटर जेट को निशाना बनाया गया। इसी बात पर अमेरिका ने जब एतराज जताया तो अर्दोआन धमकी देने पर उतर आए।
मुस्लिम मुल्कों का खलीफा बनने का ख्वाब देख रहे एर्दोआन ने दुनिया को जंग में झोंकना तय कर लिया है। क्योंकि F-16 फाइटर जेट को अमेरिका के सबसे बेहतरीन और ताकतवर फाइटर जेट में गिना जाता है। मौजूदा वक्त में F-16 विमान कई देशों के पास हैं। पाकिस्तान को अमेरिका से ये विमान मिले हैं, जिनमें से एक पिछले साल विंग कमांडर अभिनंदन ने उस वक्त मार गिराया था जब बालाकोट में बारूद बरसने के बाद बाजवा के कायरों ने हमारी सरहद में घुसने की कोशिश की थी। अब तुर्की इन्हीं लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल आर्मेनिया के खिलाफ करने लगा है। आर्मेनिया के साथ रूस है। ऐसे में अगर किसी F-16 विमान को मार गिराया जाता है तो रूस और अमेरिका में टकराव बढ़ सकता है, और जब दो महाशक्तियां टकराएंगी तो कई देशों का वजूद मिटना तय है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।